निमंत्रण पत्र लेकर एक शानदार बंगले तक एक लड़का पहुंचता है। वह दरवाजे की बेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वह धक्का देकर दरवाजा खोलना चाहता है, लेकिन वह जो दरवाजा होता है ऑटोमेटिक खुल जाता है। थोड़ा सा जोर लगाने पर ही दरवाजा खुद खुद पे खुद खुला हुआ था, वह खुल जाता है। वह धीरे धीरे अंदर कदम रखना शुरू करता है, चारों ओर ध्यान से देखता है और कमरे में जाकर वह एक जो कमरा होता है उस घर का, उस कमरे में एंटर करके जब देखता है तो वहां पे एक महिला बिस्तर पर पड़ी हुई होती है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। जैसे ही महिला उसकी ओर देखती है तो और रोने लगती है महिला, और फूट फूट के रोने लगती है। वह महिला कौन है जो इतनी तकलीफ में बिस्तर पर पड़ी हुई थी, और वह क्या कारण था जिसने उसकी आंखों में आंसू आ गया उस लड़के को देखकर। पूरा वीडियो और पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह कहानी बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम बक्सीपुर है। बक्सीपुर गांव में एक परिवार रहा करता था, अपने जीवन की खुशियां मनाया करता था। वह बहुत ही अपनी जिंदगी में खुश थे। उस परिवार में केवल 4 लोग थे, माता पिता और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा जिसका नाम गोलू था 8 साल का था, और उसकी छोटी बहन जिसका नाम प्रिया थी, प्रिया 3 साल की थी। गोलू के पिता जो सुरेंद्र थे वह खेती बाड़ी किसानी का काम किया करते थे। सुरेंद्र बहुत धनी तो नहीं थे, लेकिन हाँ इतने गरीब भी नहीं थे कि अपने परिवार का जीवन यापन न कर सके। वह अपनी परिवार का जीवन यापन करते थे। अचानक से उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। उनकी खुशियां आंधी की तरह उड़ गई। गोलू की माँ किसी अन्य व्यक्ति के साथ गांव छोड़ करके चली गई, क्योंकि गोलू के माँ को किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग हो गया था। इस घटना से सुरेंद्र को गहरे सदमे में ये घटना डाल दिया। वह इस दुख को झेल नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे उसको शराब की लत लग जाती है और उनकी हालत खराब हो जाती है। गोलू जो है स्कूल में पढ़ाई करता था। अपने पिता की पूरी स्थिति देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वह बार बार पूछता था, पिताजी माँ कब लौट के आएगी, वह कहाँ गई है। लेकिन सुरेंद्र अपने बेटे को क्या समझाना बहुत मुश्किल था कि उसकी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। समय बीतने के साथ 1 साल बाद सुरेंद्र की स्थिति और भी बिगड़ गई और गंभीर रूप से बीमार हो गया, लेकिन वह शराब नहीं छोड़ रहा था। शराब के कारण उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि उनका धीरे धीरे उनको बहुत ही गहरी बीमारी लग गई थी, लेकिन पैसों के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाया, जिसके कारण उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना ने गोलू और प्रिया को अनाथ बना दिया। माँ उधर भाग गई, पिता की मृत्यु हो गई। जब यह खबर उस गांव के जो सरपंच थे उनको मिली तो उन्होंने तुरंत एक पंचायत बुलाई और इस बात पर चर्चा की गई कि इन बच्चों का भविष्य अब क्या होगा। कोई भी रिश्तेदार या गांव का सदस्य इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि गोलू के पास सिर्फ एक छोटा सा घर था जिसमें वह अपने पिता के साथ रहा करता था। सरपंच ने गांव वालों से कहा, यह हमारे गांव का मामला है और दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए। इन बच्चों की देखभाल हमें ही करनी होगी। हम एक एक दिन करके इन बच्चों को खाना और अन्य जरूरतें पूरी कर सकते हैं, जिससे यह बड़े हो सके और समाज में अपनी जगह बना सके। जो सरपंच था वह बहुत ही नेक दिल का आदमी था। उनकी बात पर सभी लोग सहमति जताते हुए गोलू के पड़ोसी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब गोलू को एक दिन कोई दूसरा खाना देता तो एक दिन कोई दूसरा के घर से खाना मिल जाया करता था, दूसरे दिन किसी के घर से खाना मिल जाया करता था। लेकिन इसके साथ ही गांव के लोग उस जो छोटे मोटे उससे जो है काम होते हैं वो करवाने लगे थे, क्योंकि कोई भी फ्री में किसी को खाना नहीं खिलाता है। दोस्तों ये दुनिया बहुत जालिम है। ये दुनिया किसी अनाथ को सहारा नहीं दे सकती और नहीं तो किसी को अपने पास रखना चाहता है। गोलू ने उनसे पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सब जो है स्कूल जाने से उसको मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, ये तुम्हें यहाँ खाना मिल जा रहा है, रहने को मिल जा रहा है, जगह मिल जा रही है, वही ज्यादा है। अब तुम पढ़ाई कर कर क्या करोगे, तुम्हें आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस काम करो और जिंदगी आराम से काटो। गोलू को गांव वालों की सोच ने तोड़ दिया। अंदर से वह टूट गया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह खुद को और अपनी बहन प्रिया को इस हालत से निकाल कर रहेगा, एक बेहतर जिंदगी देगा। 1 साल गुजर गया और इस दौरान गोलू ने दुनियादारी की अच्छाई
सच्चाई और अच्छाई को अच्छी तरह से समझ लिया। गाँव वाले उसे सिर्फ काम के लिए ही रखते थे और बदले में केवल खाने का सामान दे देते थे, जैसे कि कोई अपने घर में एक नौकर रखता था। न उसी तरह से गोलू को अलग रखते थे। जिसके घर उसकी खाने की बारी रहती थी, उसके घर वह दिन रात मेहनत मजदूरी करता था। उसे 2 रोटी मिलता था। 5 साल की उसकी बहन हो चुकी थी और गोलू का सपना था कि वह अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए। गोलू को अपनी बहन प्रिया के भविष्य की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने पड़ोसी से बात की और कहा कि आप लोग मेरी बहन को जो है पढ़ाइए और उसके बाद जितना भी मेहनत मजदूरी करना होगा हम करेंगे। लेकिन गांव के लोग उस पे भी नहीं माने और बोले कि हम तेरी बहन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे और उसे नहीं पढ़ा पाएंगे। पड़ोसी ने उसकी बात को काट दिया और उसे कह दिया कि हम यह काम नहीं करेंगे। वह उनके बहन को पढ़ा नहीं सकते। अब गोलू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा अगर मैं यहीं रहा तो मेरी बहन का भविष्य बिल्कुल अंधकार में रहेगा और हम यही ऐसे ही मेहनत मजदूरी करते रहेंगे और जैसे जैसे मेरी बहन बड़ी होगी उससे भी ये लोग मेहनत मजदूरी कराएंगे और अपनी मेहनत से उसके लिए हम बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। उसने एक दिन कदम उठाया। उसने निश्चय कर लिया। गोलू ने अपनी छोटी बहन प्रिया को चुपचाप घर से उठाया और घर से बाहर निकल पड़ा। वे दोनों नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचे और पहले ही ट्रेन पे चढ़ गए। पहला जो ट्रेन था, बिना यह जाने कि यह ट्रेन कहाँ जा रही है। गोलू को बस इतना पता था कि उसे कहीं जाना है जहां वह मेहनत से अपनी बहन का भविष्य संभाल सके। ट्रेन में बैठकर वह अपने और अपनी बहन के बेहतर कल के सपने में खो गया था। गोलू अपनी बहन प्रिया को लेकर पहली बार एक बड़े शहर में पहुंचा था। ट्रेन से उतरते ही वह अपने आसपास की भीड़ और शोरगुल से हैरान रह गया। शहर की यह भाग दौड़ भरी जिंदगी उसने पहली बार देखी थी। सभी लोग अपने काम में व्यस्त रहना, यह सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। इतने सारे लोग को एक साथ देखकर उसका दिल जो है थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसे याद आया कि बस उसे अपनी बहन की जिम्मेदारी निभानी है। तभी प्रिया कहती है कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब जाकर गोलू को अचानक एहसास हुआ कि वह सुबह से कुछ खाया नहीं है, वह भी भूखा है। अपनी बहन को आश्वासन देते हुए कहता है तू यहाँ बैठ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ, तू इधर उधर कहीं मत जाना। वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसके पास भी जो है पैसे नहीं थे और भीड़ में वह कुछ लोगों के साथ मदद की गुहार लगाई, लेकिन सभी लोग अपने ही धुन में थे। कोई उसकी बात नहीं सुना, कोई मदद नहीं किया। उसके बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के लिए गोलू थक कर पास के बेंच पर बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी बहन की ओर देखकर उसने खुद से कहा कुछ भी करना पड़े मैं इसको खाना देकर रहूंगा। कुछ पैसे वह मांगने की कोशिश करने लगा ताकि उसकी बहन का पेट भर सके, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। वह कहते हैं भीख मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है। इन बातों को सुनकर गोलू वापस आकर अपनी बहन के पास बैठ जाता है। वहीं पर एक बुजुर्ग महिला उन्हें देख लेती है। वो सारा जो है काम देख रही थी और उनके पास आकर गोलू से पूछने लगती है और कहती है तुम अकेले हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तब गोलू कहता है अम्मा, मेरी बहन को बहुत जोर से भूख लगी है, अगर कोई काम हो तो मैं कर दूंगा, मेरी बहन को कुछ खाने को दे दो। तब वह कहती है कि तेरी बहन के लिए कुछ खाने को मैं लेकर आती हूँ। बुजुर्ग महिला उसे कहती है कि बेटा खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी और तुझे अच्छी जिंदगी के लिए मैं तेरा इंतजाम कर दूंगी और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह बुजुर्ग महिला पास के ही दुकान पर जाती है और वहां से उनके खाने के लिए कुछ लाती है। दोनों बच्चों को बैठाकर खाना खिलाती है। तब जो है गोलू और उसकी बहन खाना खाने के बाद खुश हो जाते हैं और उन्हें खाना खाते हुए देखकर उस बूढ़ी महिला के आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला वहां से खड़ी होती है और थोड़ी दूर जाकर अपना फोन निकालकर एक महिला को फोन करती है। जिस महिला को उसने फोन किया था उसका नाम अंजलि था। अंजलि अपने साथ अनाथ बच्चों को रखती थी और उनका पालन पोषण करती थी और पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया करती थी। अब जो बुजुर्ग महिला थी वह अंजलि को उन बच्चों के बारे में बता देती है और कहती है बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और इन्हें अपने पास जो है रखो। दरअसल उस बुजुर्ग महिला से अंजलि जो है कह रखा था कि अगर तुम्हें ऐसा कोई बेसहारा बच्चा दिखे तो उसे उनकी देखभाल अच्छे से मैं कर लूंगी। थोड़ी देर में जो है अंजलि को कुछ लोग लेकर आ जाते हैं, उनके साथ आते हैं और अंजलि इन बच्चों को लेकर अपने साथ चली जाती है। उसके बाद जो गोलू होता है वो अभी तो
उसकी उम्र छोटी थी लेकिन उसकी परिस्थितियों ने उसको कम उम्र में ही बड़ा बना दिया था। वह बहुत समझदार बच्चा था। वह शहरों के बारे में बहुत कुछ सुना होता है। तब जो है उसने मैडम से पूछा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वह कहा कहने लगता है, हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना। उसके बाद तक तब उसकी जो मैडम होती है अंजलि, यह बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, बेटा बच्चा जहाँ ऐसा जगह जहाँ पे मैं अपने घर में 10 से 12 बच्चे मेरे साथ रहते हैं, जिन्हें वह अपने साथ रखती हैं और उनकी देखभाल मैं करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। गोलू और उसकी बहन को अपने पास मैं रखूंगी अच्छे से, और वह जो है उनके पास रहने लगते हैं। दोनों की पढ़ाई लिखाई भी शुरू करती है, लेकिन जो गोलू होता है उनसे मना कर देता है और कहता है, मेरे दिमाग में पढ़ाई लिखाई नहीं घुसता है। तब अंजलि कहती है, क्यों बेटा, क्यों ऐसा क्यों है, क्यों तुम ऐसा कह रहे हो? तब गोलू कहता है, जिंदगी में बहुत कुछ जिंदगी ने मुझे सिखाया है और मैं सीख लिया हूँ और मैं बहुत कुछ झेल भी लिया हूँ। इसी उम्र में मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दुनिया को मैं समझ चुका हूँ। अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं उसे समस्त आप अगर मुझे पढ़ाना चाहती हो तो हमारी बहन को पढ़ाइए। तब कहती है, मैं समझ रही हूँ, अंजलि को आप पढ़ाइए। तब वो समझाती है कि देखो बेटा, मैं उस चीज को समझती हूँ बेटा, ऐसा नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मेरे पास ढेर सारी पैसा है, लेकिन वह पैसा बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है और वह पैसा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो दूसरों की सेवा में मन लगता है और मैं ऐसा ही काम करती हूँ। लेकिन गोलू की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी। वह कहता है कि आप मेरी बहन को पढ़ाओ और मैं यही समझ लूंगा कि आपने मुझे भी पढ़ा दिया। अगर मेरी बहन पढ़ लिख कर कामयाब हो गई तो उसके बाद मैं आपका जो है आभारी रहूंगा और धन्यवाद करूंगा, समझूंगा, और इसके तो आप मुझे इसके बदले काम करा लीजिएगा। आपको यह अब यह सुनकर अंजलि हंसने लगती है और एकदम से उस छोटे से बच्चे को गले लगा लेती है। कहती है, तू छोटा मोटा जो है काम कर ले वही ज्यादा है। तू अपनी जिंदगी में खुश रह, मुझे तुझसे कोई काम नहीं चाहिए। तू अपनी जिंदगी में खुश रह। इसके बाद गोलू वहीं पर रहने लगता है और अंजलि के कामों में उसका साथ बटाने लगता है। कई बार अंजलि उसे मना करती यहाँ पर, लेकिन वह मानता नहीं। कहता है कि यहीं पर वह खाना खाता है, यहीं पर रहता है, और वह अंजलि से कहता है, हम यहीं पर खाना खाते हैं तो हमें काम भी यहीं पे करना चाहिए। अगर हम खाना खाते हुए भी काम नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए बहुत बुरी बात होगी। हमारे ऊपर वाले से भी हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी। अंजलि समझ जाती है कि इस लड़के ने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है और गोलू की बहन प्रिया अपनी स्कूल शिक्षा पूरी कर लेती है, उसने जिसने अच्छे नंबरों से इंटर की क्लास पास कर लिया था। और वह अपने भाई के पास आती है और वो जो है जहां अंजलि बैठी हुई थी पूछने लगती है, अब मुझे क्या करना है भैया? तब वह अपनी बहन से कहता है कि तुझे जो अच्छा लगता है तुझसे वो कर, मुझसे पूछने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तब वह कहती है कि तुम वही करो, लेकिन तभी जो प्रिया होती है कहती है, भैया आपने मेरी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, लेकिन इतना मेहनत करते हो तब मेरी जिंदगी का फैसला मैं कैसे ले सकती हूँ, आप ही लीजिए। इसके बाद जो है गोलू अंजलि मैडम से कहता है कि बहन को आगे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर तक वह सोचती है और कहती है कि तुझे डॉक्टर बनना चाहिए। अगर डॉक्टर बन गई तो समाज की और अच्छे से सेवा कर सकेगी और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकती है। डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है और इस शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई इंस्टीट्यूट नहीं है था। इस शहर में जहां वह सही तरीके से एक अच्छा स्कूल में पढ़ सके। गोलू से कहती है कि उन्हें अपनी बहन के साथ जाना होगा और वहां उसकी देखभाल करनी होगी। बाकी तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा मैं यहाँ से भेज दिया करूंगी, तुम वहां अपनी बहन को डॉक्टर बनाने के लिए लेकर जाओ। इसके बाद जो गोलू होता है जो है अंजलि से कहे अनुसार अपनी बहन को लेकर वहां से चला जाता है और अंजलि मैडम ने उसके कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। लेकिन एडमिशन के बाद गोलू सोचता है कि अंजलि मैडम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हम उन्हें तकलीफ नहीं दे सकेंगे, पैसे खुद हमें कमाने पड़ेंगे। वह धीरे धीरे मेहनत करने लगता है और अपनी बहन को कॉलेज भेजना शुरू कर देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और उसकी बहन एक सफल डॉक्टर बन जाती है। जैसे ही वह डॉक्टर बनती है वह अपने भाई से कहती है, भैया अब आगे क्या करना है, आपका मनोकामना मैंने पूरा कर दिया। तब उसका भाई जो है सुनकर गोलू अपनी बहन की तरफ देखने लगता है और बहन कुछ नहीं तब कहता है, बहन कुछ नहीं, अब तुझे शादी करनी होगी।
और फिर मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। यह सुनकर उसकी बहन शर्माती है और घर के दूसरे कमरे में चली जाती है। अब जो है गोलू अब मेहनत करके एक छोटा व्यापारी बन गया था, जिसके कारण उसने अब अपना घर ले लिया था और अपने खर्चों को अच्छे से संभाल लिया था। वह अपनी बहन के लिए एक लड़का ढूंढने लगता है, जिस उसकी शादी तय कर देता है। एक दिन वह शादी का कार्ड छपवाने के लिए जाता है। वहां पर जब उससे माता पिता का नाम पूछा जाता है तो उसे अंजलि मैडम की याद आ जाती है, क्योंकि अंजलि मैडम ने उनके जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोलू ने अंजलि को अपनी माँ का दर्जा दिया था। अगर अंजलि मैम नहीं होती तो आज उसकी बहन इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं बन पाती। गोलू कार्ड छपवाने का काम कार्ड के डिजाइन को सिलेक्ट करके उसे जो है लेकर के साथ अंजलि मैडम के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद उसे 3 से 4 घंटे लगते हैं। जब वह अंजलि के घर के पास पहुंचता है तो वह दरवाजा बजाता है, कोई नहीं खोलता है। फिर वह गेट को धक्का देता है और अंदर चला जाता है। उन्होंने गोलू को जो देखा, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि की हालत देखकर गोलू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह तुरंत उनके पास जाकर कहता है, आपकी यह हालत कैसे हो गई? तब वह कहती है, मेरी छोड़, तू बता तेरी बहन डॉक्टर बन गई कि नहीं बनी? एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया इतने दिनों में। मैं क्या क्या मेरी याद तुझे नहीं आई? इसके बाद गोलू अंजलि मैम के सामने हाथ जोड़कर घुटने टेक के कहता है, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया, यह मेरी भूल थी। लेकिन आप यह बताइए कि आप अब मैं यह आया था, आप मुझे देखकर फूट फूट कर रोने क्यों लगी? तब अंजलि कहती है, मैं जो है तड़पते हुए अपनी अंजलि कहानी बताने लगती है। अंजलि कहती है, बेटा जब तू यहाँ से गया था तो तेरे जाने के 5 साल बाद अचानक से मेरा एक सड़क दुर्घटना हुआ। उस दुर्घटना में मेरा निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया, जिसके बाद मैंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ठीक नहीं हो सकता और मुझे इसी हालत में जीवन व्यतीत करना होगा। और तुम लोग चले गए थे और कोई भी मुझसे मिलने के लिए अब नहीं आता। जिस बच्चे को मैंने इतने अनाथ बच्चों को आस से पाला था, उस बच्चे को नौकरी लगाया था, अब वो बच्चा पलट के मेरे पास नहीं देखता। मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन पैसे से क्या होता है? कोई मेरा इलाज कराने वाला नहीं है। मेरे कष्टों को पैसे से दूर नहीं किया जा सकता, कोई देखभाल नहीं करता। जब मैं तुझे देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपना सामने हो, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यह कहते हुए अंजलि मैम फिर से रोने लगती हैं। गोलू उन्हें शांत कराता है और कहता है, मैम आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आपका कोई अपना नहीं है जो आपकी मदद ना कर सके? मैं आपका अपना हूँ और आपकी देखभाल करूंगा। मैं तो अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर आया था ताकि आप उसे चुन सके। मैं अपनी माँ के नाम की जगह आपका आपका नाम नाम देना लिखवाना चाहता था। बीच में कई बार मैंने आपको फ़ोन भी किया था, लेकिन नंबर नहीं लग पाया था। इसी वजह से आज मुझे वक्त मिला और मैं आपके पास आया हूँ। अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन की शादी इसी घर से होगी और मैं आपकी देखभाल करूँगा। इसके बाद गोलू अपनी बहन को वहाँ से लेकर आता है और यहीं जो है अंजलि मैडम के घर उनके सामने उसकी शादी धूमधाम से करता है। जो अंजलि होती है एक माँ की तरह प्रिया को आशीर्वाद देती है। शादी के बाद प्रिया अपने पति के साथ घर चली जाती है और खुशहाल जीवन जीने लगती है। इधर गोलू ने अभी तक शादी नहीं किया था। एक दिन प्रिया जब वहाँ मायके में आती है, अंजलि मैडम से कहती है कि मैडम मुझे अपनी भाभी देखनी है। भैया मेरी बात यह नहीं मानते हैं। मैंने कई बार कहा शादी कर लो, लेकिन वह नहीं मानते। गोलू ने अपनी बहन की खुशी के लिए शादी नहीं की थी। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी परिवार को ठीक से समझ पाए कि नहीं, उसकी बहन के साथ बुरा व्यवहार न कर सके, इसीलिए उसने शादी अभी तक नहीं किया था। तब उसकी बहन कहती है कि मैं आपको समझा रही हूँ, आप शादी कर ले, मुझे अपनी भाभी देखनी है। इसके बाद अंजलि गोलू से कहती है, हाँ बेटा तुम्हारी बहन ठीक कह रही है, अब शादी कर लेना चाहिए। लेकिन गोलू कहता है, अब मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मुझे कौन लड़की मुझे स्वीकारेगी, कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? प्रिया खुशी से बोल पड़ी, इसकी चिंता मत करो, मैंने पहले से ही एक बेहतरीन भाभी चुन ली है। जैसे ही तुम्हारी मंजूरी मिलेगी मैं तुम्हारी शादी फौरन करवा दूंगी। तब गोलू मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है बहन, लेकिन उसे एक बात साफ साफ बता देना कि मेरे माँ है और उसे उसकी देखभाल करनी
तुम्हें पड़ेगी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वह कोई समस्या पैदा करे। तब प्रिया आत्मविश्वास से जवाब देती है, आप चिंता मत करो, मैंने उसे हमारी पूरी कहानी बता दी है और मैं लड़की भी ढूंढ ली हूँ और वह इस शर्त को करने के लिए तैयार है। इसके बाद प्रिया जो है गोलू की शादी करवा देती है और शादी के बाद एक नई दुल्हन उनके घर आ जाती है जो अंजलि मैडम थी। बहुत अच्छी तरह से वो देखभाल करती है और परिवार में खुशियां लेकर आती है। दोस्तों, यह कहानी एक लड़के की है जो बचपन में अनाथ हो गया था, लेकिन समय के साथ उसने अपनी मुश्किलों को पार किया और अपनी बहन को भी एक अच्छे रास्ते पर लाया। गोलू और प्रिया के बारे में क्या सोचते हो आप? जो है अंजलि के बारे में क्या सोचते हो अंजलि मैडम के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। हमारी इन कहानियों का उद्देश्य आपको प्रभावित करना बिल्कुल भी नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। अगर कहानी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान जरूर रखें। और आपको भी कोई भी कहानी पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।